इजराइल की हवा बहुत ज्यादा टाइट हो गई है। कैसे? सीधी खबर आपके सामने। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के अनुसार घायलों की संख्या, इजराइल के सैनिकों के घायलों की संख्या 20,000 पार हो चुकी है। यानी इजराइल के 20,000 सैनिक बुरी तरह से घायल हैं, जो अगले शायद कई साल तक या कोई महीनों तक मैदान जंग में आ नहीं सकते। कुछ औंगे हो गए हैं, कुछ पौंगे हो गए हैं, कुछ दिमाग से बेकार हो गए हैं। किसी किसी के कोई सैनिक कांप रहा है तो ससुरा कांपे जा रहा है, किसी को दस्त लगा है तो दस्त ही लगा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं कि दूसरी तरफ आईडीएफ ने कहा है कि हमने जितना सोचा था हमास उससे ज्यादा और उससे लंबे समय तक के लिए जंग के लिए तैयार है। उधर यमन में नमाज जुमा के बाद ऐसा प्रदर्शन हुआ कि अमेरिका इजराइल के माथे पर पसीना पसीना, यानी यमन का बच्चा बच्चा अमेरिका और इजराइल के खिलाफ सड़क पर आ गया। उधर न्यूयॉर्क में भी, अमेरिका के न्यूयॉर्क में भी साइलेंट प्रदर्शन हुआ है फिलिस्तीन के सपोर्ट में। गैलेक्सी लीडर जो जहाज है, जिसे यमन ने अपने यहां कैद कर रखा है बड़े से जहाज को, उसके ऑनर ने कहा कि हमें काफी खुशी है कि यमन के हौथीज ने फिलीपींस के 16 से 17 कर्मचारियों को रिहा कर दिया है। वहीं दोस्तों डेनमार्क ने ऐलान किया है कि अमेरिका की नेवी के मदद के लिए हम अपना एक युद्धपोत भेज रहे हैं यमन के खिलाफ। फिलिस्तीन अथॉरिटी के पैसे रोके हुए इजराइल ने, तो बाइडन ने नेतन्याहू से कहा है कि ये जो फंडिंग आपने रोकी हुई है फिलिस्तीन अथॉरिटी की, इसको रिलीज करो। स्वीडन में एक कंपनी है जो इजराइल के लिए ड्रोन बनाती है। स्वीडन के लोग उस कंपनी में ही घुसकर प्रदर्शन करने लगे। फ्री फ्री पैलेस्टाइन, फ्री फ्री पैलेस्टाइन, फ्री फ्री पैलेस्टाइन। Human rights shame on you. Human rights shame on you. Human rights shame on you. Allah shame on you. Shame on you. मेरे दोस्तों उधर साउथ अफ्रीका के केप टाउन में ऐतिहासिक प्रदर्शन हो रहा है फिलिस्तीन के समर्थन में। ब्रिटेन सीधा इस जंग में अमेरिका की तरह शामिल है। रिपोर्ट यह है दोस्तों कि साइप्रस में पहले से ही बर्तानिया की फौज मौजूद है, लेकिन 500 और भी एक्स्ट्रा सैनिक ब्रिटेन ने भेजे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हथियार जब साइप्रस अमेरिका पहुंचाए या दूसरे देश से आए तो साइप्रस में मौजूद हमारे सैनिक ज्यादा से ज्यादा उसको जल्दी से जल्दी इजराइल को सौंप सके। IRGC के टॉप कमांडर इस्माइल कानी ने साफ कहा है कि अल अक्सा फ्लड ईरान का नहीं, खुद हमास का था। अपने दम पर उन्होंने किया, और जब हमास से जीत नहीं पाया इजराइल, तो हमारे ईरानी कमांडरों को निशाना बना रहा है।
लेकिन हम उसके जाल में नहीं आने वाले। इराक में और दूसरी जगहों पर इजराइल जो कुछ कर रहा है, वहां मौजूदा जो लोकल संगठन हैं इतने ताकतवर हैं कि वो खुद इजराइल से निमट लेंगे। सुनिए। مقاومت در سر تا سر منطقه هر کدام ساختار مستقل مناسب خودشون رو دارن و مرحله به مرحله رشد کردن و امروز تمام ارکان جبهه مقاومت در سطح منطقه خودشون صاحب تصمیمن، صاحب تشخیصن. در همین دوره مقاومت فلسطین با تدبیر خودش و برنامه‌ای که تنظیم کرده بود کار رو شروع کرد و برای اولین بار در این مقطع به دلیل جنایات گسترده‌ای که رژیم صهیونیستی علیه مردم مسلمان فلسطین انجام داد خودشون उधर यमन के संगठन ने साफ फिर से धमकी दे दी है कि जो जो देश अमेरिका के उस संगठन में शामिल हो रहे हैं जो यमन और हुतीज के खिलाफ बनाया जा रहा है, उन सबको जवाब दिया जाएगा। यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ ने एक बार फिर से इजराइल को नंगा करते हुए कहा कि आईडीएफ का दायित्व है, उनका काम है कि वो ध्यान रखें कि सिविलियंस ना मारे जाएं, लेकिन इसके बावजूद गाजा में फिलिस्तीनियों का कत्लेआम जारी है। मेरे दोस्तों, ये तस्वीर देख लीजिए। अमेरिका इराक और सीरिया में ईरान के अड्डों को और ईरानी संगठनों को निशाना बनाकर हमला कर रहा है। मैंने आपको इससे पहले रिपोर्ट में बताया था ना कि ईरान पर खतरे के बादल हैं। सबसे अनोखा क्रिसमस ये देखिए मनाया गया है रशिया में। रशिया के लोगों ने अपने घर के बाहर जो क्रिसमस ट्री लगाया है, उस क्रिसमस ट्री पर जो बच्चे मारे गए हैं, जो महिलाएं मारी गई हैं, जो बेचारे गाजा के फिलिस्तीन के लोग मारे गए हैं, उनके फोटो यानी उनकी तस्वीरों को लगाया है। ईरान ने बिल्कुल ठीक कहा था कि इस जंग का मास्टरमाइंड अमेरिका है। आपको बता दूं कि जो खतरनाक M16 राइफल और इसके अलावा बम जो रोके हुए थे कि इजराइल को नहीं देंगे क्योंकि उसके सेटलर्स इन हथियारों को हासिल कर रहे हैं और इजराइल की सरकार आम लोगों को बांट रही है और हालात इससे बिगड़ेंगे, बाइडेन ने रोक रखा था। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने अप्रूवल दे दिया है। अब भारी मात्रा में इजराइल के लोगों को हथियार मिल जाएंगे, यानी फिलिस्तीन में एक नए सिरे से कत्लेआम शुरू होने वाला है। अमेरिका ने वो काम कर दिया है। मेरे दोस्तों, मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट दिखाता हूं, ग्राफिक्स समझिए। अमेरिका की ये फौज का ग्राफिक्स है। 45,400 पहले से मिडिल ईस्ट में लगभग मौजूद हैं अमेरिका के सैनिक। सीरिया में 900, कुवैत में 13,500, बहरीन में 9,000 और आपको बता दूं कि कतर में 8,000। इसके अलावा आसपास और भी हैं। और आपको बता दूं कि इतनी बड़ी फौज होने के बाद भी टेंशन में है अमेरिका। समझ रहे हैं? मिडिल ईस्ट में फिर भी अपनी सेना को बढ़ाना चाह रहा है, मिलिट्री बेस मजबूत कर रहा है, लेकिन फिर भी पसीना छूट रहा है अमेरिका का। इस स्पेशल रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। तमाम लोगों तक इस रिपोर्ट को व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा और इंतजार कीजिए हमारी अगली रिपोर्ट का। इससे पहले जितनी रिपोर्ट्स आई हैं दिन भर, जाकर जरूर देखिएगा। जय हिंद।